तो कैसे हैं आप लोग सारे। आज का टॉपिक है हमारा मसल ट्रेनिंग फॉर विमेन। फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो किस तरीके की करनी चाहिए, जिम में जाके उनको कैसे वर्कआउट फॉलो करने चाहिए, क्या उनके वर्कआउट और एक लड़के के वर्कआउट में डिफरेंस होना चाहिए, और क्या वो सिर्फ उनके गोल के स्पेसिफिक होना चाहिए कि इन जनरल भी चाहे उनका गोल सेम हो तब भी कोई डिफरेंस होना चाहिए। तो पहली बात तो शॉर्ट आंसर ये है कि ओवरऑल कोई डिफरेंस इतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई नी इशू है, कोई बैक इशू है। कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपके एक लड़के के और एक लड़की के वर्कआउट में डिफरेंस होना चाहिए। लड़कियां क्यों वेट ट्रेनिंग करने से बचती हैं? उनको लगता है हम बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगे, हम किसी लड़के को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाएंगी। तो देखो, एक फ़ीमेल और एक मेल बॉडी में बहुत से फ़र्क होते हैं। सबसे बेसिक ये होता है कि मेल बॉडी टेस्टोस्टेरोन हेवी होती है। टेस्टोस्टेरोन का बेसिक फंक्शन होता है मसल ऐड करना, फैट लो रखना, ये सब चीज़ें। और फीमेल बॉडी एस्ट्रोजन हेवी होती है, उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत लो होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर सिमिलर एज ले तो उस सिमिलर एज में नेचुरली लो टेस्टोस्टेरोन जो एक लड़के का होगा, उसी एज में एक लड़की का अगर हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो उस लो टेस्टोस्टेरोन से भी नीचे होगा, टेस्टोस्टेरोन से भी नीचे होगा। इतना फ़र्क होता है, इतना वाइड गैप होता है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप जिम जाओगे 2 महीने में आप बहुत ज़्यादा मस्कुलर लगने लग जाओगे। जो लोग वैसा दिखते हैं वो बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन, अपनी डाइट, बाकी सारा लाइफस्टाइल वो सपोर्ट करते हैं, तब जाके वो ऐसे दिखते हैं। हर लड़का भी वैसा नहीं दिख पाता जैसा आप सोचते हैं। हर लड़के भी बहुत टाइम वर्कआउट करने के बाद भी वैसा नहीं दिख पाते। तो इतना इसको सोचना बंद कीजिए कि आप अगर वर्कआउट करने लगेंगे तो आप एकदम से मस्कुलर हो जाएंगे। अगर आप कोई टीवी पे फीमेल्स को भी देखते हैं, जैसे प्रोफेशनल फीमेल रेसलर्स को देखते हैं, फोगाट सिस्टर्स को देखते हैं, या और कोई प्रोफेशनल, जैसे आजकल एक प्रिया मैम है, जूडो की प्रोफेशनल है, जूडो में प्रोफेशनल है, उनको आप देखते हैं। तो वो सब भी कितने समय से कितना ज़्यादा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करके चल रहे हैं, तब जाके वो इतने मस्कुलर हो पाए हैं कि आपको कभी कभी देख के उनको लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो गया। बट अगर आप रियल में उनको देखेंगे तो आपको फील होगा अभी भी वो उस लेवल पे नहीं है जो आप सोच रहे हो कि एक इर्रेशनल लेवल ऑफ मसल हो जाएगा एक फ़ीमेल के लिए। तो प्लीज़ इससे बचना और डरना बंद कीजिए कि हम वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते, हम कार्डियो करेंगे, हम ये करेंगे। आपको वेट ट्रेनिंग जितना फैट लॉस देगी उतना कोई और चीज़ नहीं देगी। जितना आपकी बॉडी में यूज़फुल टिश्यू होगा, जैसा कि मसल जिस पे आपका कंट्रोल है, उतना ही कम आपको फैट चढ़ेगा, उतना ही हाई आपका जो है कैलोरीफिक इंटेक होगा स्टेबलाइजेशन के लिए, इक्विलेटरल पे रहने के लिए। तो आपको अगर बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज हर किसी को बिंज ईटिंग करनी है। अगर इफ़ यू वांट टू गेट अवे विद बिंज ईटिंग, इफ़ यू वांट टू गेट अवे विद ईटिंग मेनी थिंग्स, तो बेस्ट पॉसिबल वे इज़ टू ऐड ऑन मसल टू योर फ्रेम। थोड़ा सा आप पे मसल होगा, आप थोड़ा ज़्यादा खा सकेंगे, आपके लिए वो एक थोड़ा सा गैप क्रिएट करेगा कि आप अगर थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ खा लेते हैं। नहीं तो आप अगर सिर्फ कार्डियो करते रहेंगे तो कई फीमेल्स होंगी जिनके लिए 1000 कैलोरी भी काफ़ी होने लग जाएगी। 1000 कैलोरी पे भी वो फैट लॉस करना बंद कर देंगे। तो वो तो फिर अपने आप को भूखा मारने वाली बात होगी ना। आप अपने मनपसंद का कोई फूड खा पाएंगे, और इन जनरली आप क्या ही खा पाएंगे, 1000 कैलोरी में बहुत ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए स्टे अलर्ट, स्टे एजुकेटेड अबाउट दिस, कि आप इतनी जल्दी कोई मस्कुलर नहीं हो जाएंगे। और बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट इन द शेप दैट यू वांट इज़ थ्रू वेट ट्रेनिंग, नॉट थ्रू कार्डियो, नॉट थ्रू अनलिमिटेड एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, क्रंचेस से नहीं आप वहाँ पहुँचेंगे। वेट ट्रेनिंग करिए, अपने आप को फिट रखिए, और जो आप बॉडी शेप चाहते हैं वो पाइए। थैंक यू।